अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आइस थेरेपी और हीट थेरेपी में क्या डिफरेंस है। हम बहुत सारी जगह पे ये सुनते हैं कि टकोर कर लें, गर्म टकोर कर लें, ठंडी टकोर कर लें। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें ठंडी टकोर करने के, जैसा कि ठंडी टकोर मतलब कि आइस थेरेपी करने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और हीट टकोर मतलब कि हीट थेरेपी या गर्म टकोर करने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइस थेरेपी या ठंडी टकोर क्या होती है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम ठंडी टकोर करने के लिए या आइस थेरेपी करने के लिए। तो जैसा कि आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि कोल्ड थेरेपी, आइस थेरेपी, ठंडी टकोर, तो मतलब कि हम ज़रूर है कि पानी ही इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे या फिर हम बर्फ़ इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आइस थेरेपी, आइस नाम से ही पता चल रहा है कि आपने बर्फ़ इस्तेमाल करनी है। या तो आप बर्फ़ छोटी टुकड़ों में भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप बर्फ़ को पूरी तरह क्रश करके अच्छे से उसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब करना क्या है कि हमने सबसे पहले, अगर हमें प्रॉब्लम हुई है, किसी भी किस्म की चोट लगी है, अगर हम गिर गए हैं कहीं और अचानक से हमें खून आने लग गया है, तो अक्सर हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से पानी में हाथ डाल लेते हैं ताकि हमारा खून जो है वो रुक जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का खून नहीं रुकता, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो ठंडे पानी में अपना हाथ रखें, और अगर ठंडे पानी से भी हाथ नहीं, खून का खून रुकता, उनका जख्म से खून बहना नहीं रुकता है, तो फिर वो क्या करें, अपने जख्म के आसपास जो है वो आइस थेरेपी करें, ठंडी टकोर करें, थोड़ी सी बर्फ लेके उसको किसी कपड़े में रख के उसको रब करें, मतलब कि उसकी मसाज करें आहिस्ता आहिस्ता से। बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं रखनी है, क्योंकि कई बार एक जगह पे रखने से वो जगह जो है वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे खून की गर्दिश जो है वो, सर्कुलेशन जो है वो कम हो सकती है। इसलिए कभी भी एक जगह पे बर्फ़ को नहीं रखते बल्कि उसको रब करते रहते हैं। तो ये था जी हमारा एक यूज़ कि हम किस मकसद से हम आइस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। हर घर में फ्रिज होता है, हर घर में बर्फ़ होती है, कुछ भी नहीं करना, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना इसमें। सिंपली अगर आप कहीं गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है या आपको किसी मसल में प्रॉब्लम है, आपको पेन है, अभी आपको 2 दिन हुए हैं कोई चोट लगे, मतलब कि अगर किसी चोट को लगे 48 घंटे होते हैं या 72 घंटे होते हैं, 2 से 3 दिन तक आप आइस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अपने मसल की सोजश जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग हो गई है, उसको हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको इंजेक्शन लगता है, और अक्सर क्या होता है कि उन लोगों की इंजेक्शन की जो साइट होती है, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, वो जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती है या स्वेल हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जैसे ही इंजेक्शन लगे उसके फ़ौरन ही थोड़ी देर बाद ही आपको आइस थेरेपी करनी चाहिए वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जैसे ही आप आइस थेरेपी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको दर्द भी कम हो गई है, और वहाँ पे जो एक रेडिश मतलब हिस्सा हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, वो भी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा जो है, अगर आपको मसल्स में प्रॉब्लम है, पेन है, या फिर आपको किसी जगह पे पेन की वजह से सोजिश हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो आप वहाँ पे आइस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये थी जी हमारी आइस थेरेपी और उसका यूज़। तो अब हम बात करेंगे हीट थेरेपी के ऊपर। हमने आइस थेरेपी की बात की कि हम क्या क्या कब कब यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें। तो अब हम बात करते हैं हीट थेरेपी की। हीट थेरेपी, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि हीट मतलब कि हरारत, गर्मी, या कोई गर्म चीज़ या गर्म कपड़ा, गर्म टकोर, मतलब कि हम काफ़ी ज़्यादा तरीकों से इसको कर सकते हैं। आइस थेरेपी में तो ये है ना, हम ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीट थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं। बाहर से हमें बॉटल्स भी मिलती हैं हीट थेरेपी के लिए, बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, बैग्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो हम लोकली भी कर सकते हैं, घर के ऊपर भी अपने चूल्हे पर पानी गर्म करके भी हीट थेरेपी दे सकते हैं खुद को। इसके अलावा जो है वो हम एज अ फिजियोथेरेपी, अगर हम फिजियोथेरापिस्ट जो है, एज अ फिजियोथेरापिस्ट, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा पैड टाइप मिलता है, एक बड़ा सा, जिस तरह एक बहुत बड़ा पैड होता है, वो लगाया जाता है हीट थेरेपी के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके होते हैं, अकड़ चुके होते हैं, तो वो आपके रिलैक्स करने के लिए आपको हीट थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा देर होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, जैसा कि हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, महीना हो गया है,
3 दिन से ज़्यादा हो चुके हों जब आपको, तो आप हीट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं उस जगह के ऊपर। तो ये होता है आइस थेरेपी और हीट थेरेपी का फ़र्क। आइस थेरेपी आप किसी भी चोट लगने के फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक। मतलब सिंपल बात है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, या फिर आपने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, या फिर आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप क्या करें, अगर आपके पेन स्टार्ट हुआ है अभी और उसकी वजह से आपको सोजश फील होना शुरू हो गई है, वहाँ पे रेडनेस शुरू हो गई है, तो आप सिंपली क्या करें, आइस थेरेपी, आइस लें, थोड़ी सी उसको मोटे कपड़े में रखें, किसी कपड़े में रखें और घरेलू तरीके से सिंपली उसको रब करें उस जगह पे। तो 2 से 3 दिन तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द 2 से 3 दिन या 4 दिन पुराना हो गया है, मतलब आपको हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते, 5 महीने, 4-5 महीने हो गए, तो फिर आप हीट थेरेपी यूज़ करें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी बजाय इसके कि आप आइस थेरेपी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको हीट थेरेपी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है बजाय इसके कि आइस थेरेपी के, जब आपके टाइम ज़्यादा हो जाता है किसी भी पेन को। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, इसमें बहुत आसान सा फ़र्क है आइस थेरेपी और हीट थेरेपी में, कि आइस थेरेपी में हमने बर्फ़ और ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और हीट थेरेपी में हमने गर्म चीज़ इस्तेमाल करनी है, गर्म पानी या फिर गर्म टकोर या गर्म हीट पैड यूज़ करना है। अब इसका एक और फ़र्क जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो ये है कि आइस थेरेपी जो है वो हम कोई भी चोट लगने के या मसल पेन के या स्वेलिंग अगर अब हो गई है तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक हम आइस थेरेपी यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम 3 दिन के बाद जो है वो हीट थेरेपी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आइस थेरेपी का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप आइस थेरेपी यूज़ करेंगे। आइस थेरेपी को हम एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं और हीट थेरेपी को हम क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है? एक्यूट और क्रोनिक में ये डिफरेंस होता है कि एक्यूट होता है अभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मसला हुआ, उसके स्टार्टिंग के डेज मतलब 2 से 3 दिन बस, और उसके बाद 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, ज़्यादा भी आप करें एक्यूट के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता कर लें बस। लेकिन हफ्ते के बाद वो चीज़ क्रोनिक साइड में आ जाती है, मतलब कि शदीद वाली साइड पे आ जाती है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं हीट थेरेपी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। घरेलू तरीके से हीट थेरेपी कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, करके दिखाऊंगी, बल्कि पानी वगैरह गर्म करके सारा, कि घर पे भी अगर आपके पास आप नहीं ले सकते, आपके पास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है या आप नहीं सेशंस के लिए जा सकते फिजियो के पास, तो आप घरेलू अपने घर की चीज़ें यूज़ करके भी हीट थेरेपी कर सकते हैं, आइस थेरेपी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट घर की चीज़ों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।